हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करें कुछ मार्केट की यहाँ पे। नॉर्मली हम पिछले वीक समवेयर यहाँ पे थे, लाइक 47,300 के आसपास। और इस वीक हम लोग बंद कर रहे हैं नॉर्मली 500 के आसपास, राइट। तो मतलब 1200 पॉइंट का टोटली अप मूव यहाँ पे दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतना यू नो लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली 1200 पॉइंट मूव किया है, क्योंकि जो मूवमेंट का जो मिनिमम 500 to 600 पॉइंट्स है वो लास्ट डे ही आया हुआ है। ओके। एंड अगर आप देखोगे तो नॉर्मल एक मूव, देन 3 दिन साइडवेज पूरा, उसके बाद ये अनएक्सपेक्टेड गैप अप, देन फॉल, देन कल कंटिन्यूसली अप मूवमेंट। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी में। ओके। फर्स्ट एक ही डे जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, उसके बाद पूरा ही दिन यहाँ पे, लाइक पूरा ही वीक यहाँ पे साइडवेज हो गया। ओके, मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, बस मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे हुआ है। ओके। नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ दिखती है। एक कि दोनों यहाँ पे डे हाई में पास में है, राइट। दोनों डे हाई के पास में है। दिक्कत ये है यहाँ पे कि ये लोग बार बार यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हैं। देखो, डे हाई ब्रेकआउट, रिवर्स, डे हाई ब्रेकआउट, साइडवे फॉल, ब्रेकआउट, रिवर्स, अगेन ब्रेकआउट। अब इस बार अगर रिवर्स हो गया तो वो फिर एक अलग यहाँ पे डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा मार्केट। सेम थिंग यहाँ पे भी। ओके, ये भी ऑल टाइम हाई में है। नाउ आगे क्या हो सकता है? अगर मैं आपको अगर आपने प्रीवियस वीक का अगर आपने वाईटी देखा होगा, ओके, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि एक जो मूवमेंट था, इफ़ आई गोइंग टू शो यू वाला मूवमेंट, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो हम लोगों ने क्या बात की थी इन द प्रीवियस वीक? तो जब भी यहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद नॉर्मली 3 या फिर 2 कैंडल यहाँ पे रेड बनते हैं, राइट। बना तो एक रेड, ओके, देन रेड बना, फिर 2 रेड, फिर रेड बना, फिर फॉल, फिर रेड बना, फिर फॉल। नॉर्मली अगर यहाँ पे रेड के बाद अगर यहाँ पे ग्रीन बनता है, दिस ग्रे इज माई ग्रीन, ओके, ब्लैक इज माई रेड, तो देर इज ए चांस कि अगर उसका हाई टूटा, मार्केट कैन गो 5.40% फ्रॉम द लो और 9.79% फ्रॉम द लो। ओके, तो हमने जो यहाँ पे मार्क किया था पिछले वीक, जो लो है यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है 5.9%, जो कि आज आई थिंक अचीव हो गया है यहाँ पे 5.4% समवेयर। एंड इसका एक ऊपर का टारगेट यहाँ पे 9.79%। ओके, एंड उसके बाद हमको एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर अब अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो टारगेट यहाँ पे आता है 9 पकड़ लो कि मोर ओवर लाइक 49,800 to 50,200 के बीच में, एज पर दिस। ना अभी यहाँ पे क्या है, ये है एज पर टेक्निकल्स, ओके, कि हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पे क्या है उसको देख के हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे उसका कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल न्यूज़। ओके, ना व्हाट इज द फंडामेंटल न्यूज़ यहाँ पे कि इस वीक में एक तो जो यहाँ पे आई थिंक जब निफ्टी का एक्सपायरी होगा उस दिन छुट्टी है, ओके, हॉलीडे है वहाँ पे। 11th of अप्रैल इज माई हॉलीडे। तो निफ्टी का जो एक्सपायरी वो होगा 10th को, मीन्स कि वेडनेसडे को मेरा बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का दोनों का एक्सपायरी सेम टाइम होगा। ओके, ये एक पहला फंडामेंटल न्यूज़ है। दूसरा फंडामेंटल न्यूज़ क्या है कि यूएसए मार्केट, ओके, यूएसए मार्केट सडनली यहाँ पे फॉल कर रहा है, ओके, एंड हमारा मार्केट एज पर चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट एज पर देयर मार्केट हम लोग हमेशा गैप डाउन ओपनिंग हो पे अगेन यहाँ पे बाइंग आ रही है। पकड़ लो कि अगर आप थोड़ा अगर आप यहाँ पे समझोगे द माइंडसेट ऑफ द बायर्स, ओके, पकड़ लो कि मार्केट इफ आई गो टू दिस अगेन, पकड़ लो कि यहाँ पे, ओके, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, फिर यहाँ से एक बाइंग आया, ओके, मार्केट यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लोज हुआ। अगेन इन द नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुला, फिर यहाँ पे बाइंग, फिर यहाँ पे सेलिंग आया सुबह सुबह, ओके, फिर मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा टाइम पास किया, फिर अगेन ऊपर होके यहाँ पे अगेन क्लोज किया। अगेन मार्केट गैप डाउन खुला, अगेन नीचे आया, फिर अगेन इसी लो के आसपास अगेन बाइंग आया, मार्केट अगेन ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे अगेन मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज ऑफ द ग्लोबल, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ पे हायर लो बना रहा है, ओके, हायर लोस, ये मेरा एक हायर लो,
ये अगेन एक हायर लो, ये अगेन एक हायर लो, फिर यहाँ पे आके पकड़ लो कि यहाँ पे क्लोज हो गया। पकड़ लो कि नेक्स्ट डे अगेन ओके ऊपर खुला, फिर नीचे आया, ओके बाउंस किया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर अगेन एक हायर लो। नाउ जब एक मोमेंट आएगा कि मार्केट कभी भी अगर पकड़ लो कि गैप डाउन खुला एंड फॉल होके यहाँ पे आ गया, जो जो यहाँ पे प्रीवियस हाई लो होगा उसके पास आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ से मार्केट में वो बाउंस नहीं आया जो बाउंस यहाँ पे आना था, राइट, जो बाउंस यहाँ पे आया, 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 अगर वही बाउंस अगर यहाँ पे नहीं आया, ओके और मार्केट इसी रेंज के अंदर अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो देयर इज ए चांस कि मार्केट इसको तोड़ के डायरेक्टली ही फॉल करे टू द प्रीवियस हायर लो, क्योंकि इसके अंदर कोई सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल करे। फिर यहाँ से अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है या फिर फ्रेश बायर्स को अगेन यहाँ पे एक्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से एक्ट्रैक्ट करके वो फिर से ऊपर मूव करेगा। अगर आप बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे अगर चार्ट देखोगे तो हम कहीं यहाँ पे है, ओके अगर ये कुछ हुआ तो इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो वेडनेसडे को मेरा एक्सपायरी है यहाँ पे, ओके अभी अगर आप देखोगे 3 5 6 बार से मार्केट हमेशा फॉल करता है बट बाउंस करता है, फॉल करता है बाउंस करता है, फॉल करता है बाउंस करता है, फॉल करता है बाउंस करता है, अगेन पकड़ लो कि फॉल करके यहाँ पे बाउंस कर गया, तो उस दिन या फिर पकड़ लो कि फिर निफ्टी एक्सपायरी या फिर निफ्टी का एक्सपायरी या फिर बैंक निफ्टी एक्सपायरी, पकड़ लो कि उस दिन मार्केट ने यहाँ पे गिरा, क्योंकि आपका साइकोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है कि जब भी मार्केट यहाँ पे फॉल करता है तो यहाँ पे बाउंस होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, बाउंस नहीं करवाएंगे, मार्केट को कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल करवाते ही रहेंगे, लाइक 800 से लेके 900 पॉइंट आपके आंखों के सामने इन द डे वो गिरता ही रहेगा और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। दिस इज हाउ दे प्ले विद द साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो ये एक न्यूज़ है कि हम लोग खुलते हैं डाउन एज पर ग्लोबल, बट हमारा मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं इधर अगेन अपसाइड, अगेन ऊपर खुलते हैं, अगेन यहाँ पे प्रेशर है ग्लोबल, नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे बाय इन द डिप होता है, फिर हम लोग ऊपर मूव करते हैं। नाउ ये तो हो गया दो बातें, ओके अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड कल की बात करूँ कि मंडे को यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। देखो हमने इन द आरबीआई मीटिंग में ये आई थिंक दिस इज द सेकेंड चांस है कि मार्केट का कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ। लाइक टेक्निकली अगर आप देखो तो ये मूवमेंट है, बट इस मूवमेंट को मैं मूवमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई कोई पर्टिकुलर कोई यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे बाइंग करना है तो कोई सेटअप ही यहाँ पे नहीं बना कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है या फिर नहीं है, ओके और ये सेकेंड टाइम है यहाँ पे आफ्टर द बजट कि एक बड़ा दिन है और मार्केट कहीं मूव ही नहीं किया, ओके नाउ हमने आरबीआई मीटिंग में यहाँ पे क्या बात की थी कि सुबह मार्केट खुलेगा, गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुले कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मार्केट होगा साइडवेज अप टू 10 AM, राइट। उसके बाद जो मूवमेंट होगा, फर्स्ट मूवमेंट मेरा यहाँ पे फेक होगा, ओके और जो फर्स्ट मूवमेंट का जो लास्ट जो यहाँ पे कैंडल होगा रेड वाला या फिर यहाँ पे जो होगा ग्रीन वाला, अगर उसका लो टूट गया तो देयर इज ए चांस कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स करके नीचे आ सकता है, जो कि मेरा रियल मूव होगा, फिर मार्केट कैन गो साइडवेज। नहीं अगर ये और लो अगर यहाँ पे नहीं टूटा, ओके एंड मार्केट गो साइडवेज, देन देयर इज ए चांस कि मार्केट इसी डायरेक्शन में ही अगेन एक रियल मूव यहाँ पे दिखा सकता है। ना अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी को, मॉर्निंग का कैंडल खुला, फिर मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज फॉर द 10 AM, उसके बाद ये मूवमेंट आया, ओके उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गोस इनटू ए साइडवेज मूवमेंट, उसके बाद अगेन रिटेस्ट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर यहाँ पे गया, बट द केस इज डिफरेंट फॉर द निफ्टी में तो मार्केट पूरा ही यहाँ पे साइडवेज हो गया। नाउ मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट बने या फिर ब्रेकआउट फेल बने या फिर नीचे कुछ कैंडल्स बने जिसको देख के मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि हाँ ये कैंडल बना कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, सेलर्स ट्रैप हुए, कुछ बने तो ही लेने का कोई यहाँ पे फायदा है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे, ओके देखो कभी भी लो देखो नहीं टूटा, यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक लास्ट कैंडल का लो कभी भी नहीं टूटा, लो देखो नहीं टूटा, ओके यहाँ पे भी देखो लो नहीं टूटा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज में ही है।
लो कहाँ पे टूटा, लो जाके यहाँ पे टूटा। नाउ जब लो यहाँ पे टूटा तब आपको देखने को मिलेगा कि सेलर्स यहाँ पे मार्केट में ओके हैवी हो चुके हैं और नीचे बायर्स हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे बायर्स कहाँ पे आए। अगर आप थोड़ा यहाँ पे क्लोजली यहाँ पे अगर आप मॉनिटर करोगे ओके तो आपको यहाँ पे दिखेगा एट दिस मोमेंट ओके दिस कैंडल यहाँ पे क्या है, ओपन इज इक्वल टू लो एंड दिस इज माई ओके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो बायर्स यहाँ पे जो बायर्स जो थे उन्होंने अपना पूरा दम लगाया इस कैंडल पे। तो अगर एनी हाउ ये कैंडल का लो अगर यहाँ पे टूट जाता तो मार्केट विल फॉल लाइक ए वाटरफॉल कंटिन्यूसली ओके। नाउ ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलर्स हैं, बायर्स यहाँ से अगेन यहाँ पे मूव किया, अगेन यहाँ से यहाँ पे मूव किया। अब यहाँ पे नीचे बायर्स हैं ओके ऊपर यहाँ पे सेलर्स हैं एंड मार्केट यहाँ पे एक रेंज में एकदम ट्रैप हो चुका है। नाउ व्हाट इज माय व्यू, अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या था ओके ये बायर्स और ये सेलर्स, अगर एक यहाँ पे ब्रेक डाउन होता या फिर ब्रेक आउट होता ओके एंड उसका अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल अगर मिलता तो मैं यहाँ पे मूव करता ओके। नाउ ब्रेकआउट हुआ बट फॉलो अप कैंडल ही नहीं आया तो बाय लॉन्ग करने का कोई चांस ही नहीं है। अगेन ब्रेकआउट बना, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया, लाइक मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद ये मूवमेंट हुआ एब्सोल्युटली, जो यहाँ पे 200 का कॉल था वो यहाँ पे 351 गया, बट एट व्हिच कॉस्ट राइट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई तो होल्ड नहीं कर पाया होगा और यहाँ से कोई सेटअप बना ही नहीं। तो ऑल दिस मूवमेंट वाज यूजलेस, ये पूरा मूवमेंट था बट लाइक यहाँ पे 200 ने जिसने यहाँ पे जिसने 200 में जिसने यहाँ पे बाय किया होगा वो ऊपर यहाँ पे 400 में सेल किया होगा, लाइक जिसने बाय एंड होल्ड किया होगा उसने यहाँ पे कमाया होगा। अदरवाइज जिन्होंने ऊपर यहाँ पे सी सेल किया होगा और नीचे जिन्होंने यहाँ पे पी सेल किया होगा उन्होंने यहाँ पे कमाया होगा और कुछ है नहीं ना। एक मिनट अगर आप यहाँ पे आएंगे 15 मिनट के चार्ट में तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक दिस इज ए हाई, another high okay high but here it is make a higher high, यहाँ पे equal high है okay and यहाँ पे है मेरा higher high and now this is one of my bearish divergence okay। now ये activate कब होगा, जब 15 मिनट में ये जो लो है ये लो जब मार्केट यहाँ पे तोड़ेगा okay तब जाके ये यहाँ पे एक्टिवेट होगा ओके। अदरवाइज द चांस इज कि मार्केट यहाँ पे आए फिर यहाँ से ही बाउंस कर जाए। जब ये टूटेगा और इसका एक फॉलो अप कैंडल बनेगा तब जाके ये एक्टिवेट यहाँ पे होगा एंड मार्केट विल फॉल डाउन। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये एक बेरिश डायवर्जेंस यहाँ पे बन रहा है ना। अभी आते हैं कि मंडे का यहाँ पे क्या प्लान है। अगर मंडे को पकड़ लो कि मार्केट ये निफ्टी में मेरा हाई है यहाँ पे और बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी हाई है ओके, तो अगर पकड़ लो कि गैप अप खुला 200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ पे गैप अप खुला ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि 3-4 बार क्या हुआ है गैप, मतलब हाई यहाँ पे तोड़ता है बट ऊपर से अगेन यहाँ पे सेलर्स आते हैं और मार्केट को यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। तो अगर ये ऊपर खुला ओके तो मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मुझे लेट द मार्केट वांट टू गो अप लेट इट गो ओके। अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो लेट द मार्केट गो, मार्केट जाए ऊपर। जब मार्केट यहाँ से नीचे आए तो मुझे ये कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ना है ओके, मुझे ये कॉन्ट्रा ट्रेड पकड़ना है फर्स्ट थिंग। नहीं डे लो के आसपास या फिर जो प्रीवियस डे हाई मेरा है यहाँ पे या फिर यहाँ पे आसपास अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ और अगर कुछ कुछ लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुआ एंड मुझे यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल मिला एंड मुझे लगा कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है विथ ए ब्रेकआउट, तो मुझे अगेन यहाँ पे देखना है एक अपसाइड मूवमेंट के लिए टू द डे हाई अगेन। और अगर यहाँ पे साइडवे हो गया मार्केट अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही हो गया पूरा और अगर ब्रेक डाउन हो रहा है और अगर वो लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं है ओके, तो मुझे यहाँ पे एक डाउन के लिए प्ले करना है। डाउन के लिए कहाँ तक, 48,360 के आसपास जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। नाउ लिक्विडिटी ग्रैबिंग कब होगा कब नहीं होगा वो कैंडल्स को देख के आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम में मैं आपको गाइड कर दूंगा राइट। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कि नॉर्म प्रोबेबली पकड़ लो कि एक फास्ट पुल बैक के बाद जब सेकेंड पुल बैक में
मार्केट मूव नहीं करता और सडनली अगर एक बड़ा कैंडल यहाँ पे रेड बन गया और उसका बाद उसके फॉलो अप कैंडल कुछ नहीं आया, तो दैट मीन्स दैट प्रॉब्ली ए लिक्विडिटी ग्रैबिंग, ओके, एंड मार्केट यहां से एक अप मूवमेंट दे सकता है, दैट रिमेन टू बी सीन, जो मैंने यहां पे बताया था, राइट। नाउ लेट द मार्केट गो अप। मुझे इस अप मूवमेंट में बाय करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई है। मुझे यहाँ पे डाउन के लिए देखना है, फिर यहाँ पे देखना है कि डाउन के लिए या फिर अप मूवमेंट के लिए। सेम थिंग, क्यों मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि अप मूवमेंट में मुझे नहीं देखना है, क्योंकि पकड़ लो कि ये जब ऊपर खुला तो ऑब्वियसली ये भी ऊपर खुलेगा, राइट। और यहाँ पे है रेजिस्टेंस मेरा, तो ये जब भी मूव करेगा यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि स्काई इन द लिमिट है, ऑलरेडी डे हाई के ऊपर है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इसको अगर यहाँ पे मूवमेंट करना है या फिर इसको अगर ब्रेकआउट करना है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज होंगे, ओके। पहले ऊपर खुलेगा, फिर यहाँ पे साइडवेज होगा। जब ये ब्रेकआउट करेगा, ओके, तब मुझे निफ्टी में यहाँ पे बाइंग करना है, या फिर पकड़ लो कि ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे इसी एक बड़े रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो गया और ये भी यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो जब ये ब्रेकआउट करेंगे दोनों मिलके, ओके, तो मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए लेना है। बट ऊपर जाने के बाद मुझे अगेन यहाँ पे शॉर्ट, लाइक ऊपर जाने के बाद मुझे अगेन यहाँ पे 600 में या फिर 640 650 के पास आसपास अगेन मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देखूंगा। क्लियर दिस थिंग। नहीं, अगर मार्केट पकड़ लो कि स्ट्रेट मूवमेंट में खुल ही गया पूरा ऊपर, लाइक पकड़ लो कि ये मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे खुला और कंटिन्यूसली यहाँ पे मूवमेंट करता ही गया, मुझे इस मूवमेंट में एंटिसिपेट या फिर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपका एनालिसिस ठीक है, यू कैन पार्टिसिपेट ऑन दिस मूव ऑल्सो, ओके। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं करना है यहाँ पे। अगर क्यों नहीं करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास कभी मार्केट टाइम स्पेंड किया ही नहीं है, तो ये मेरा एक वीक सपोर्ट बन जाएगा, ओके। तो जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा ना, तो ये सपोर्ट नहीं देगा। अगर ये सपोर्ट नहीं देगा तो ये टूट के मार्केट अगेन कम टू द प्रीवियस डे लो अगेन। तो मुझे यहाँ पे अगेन अपसाइड में अगेन मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड देखना है, फिर इसी रेंज में जैसे मैंने यहाँ पे आपको जस्ट बताया, अगर साइडवेज हुआ तो डाउन मूवमेंट देखना है, अगर अपसाइड यहाँ पे मूव किया, जो भी रेड कैंडल का अगर वीक का हाई टूटा, तो मुझे अगेन यहाँ पे डे हाई के पास देखना है टू द प्रीवियस डे हाई। ये हो गया मेरा अगर मार्केट गैप अप खुला तो। अगर मार्केट फ्लैट खुला, ओके, अगर मार्केट फ्लैट खुला यहाँ पे, लेट मी द चेंज द कलर, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला या फिर यहाँ पे फ्लैट खुला कहीं पे, ओके, तो अपसाइड मूवमेंट, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मुझे इंटरेस्ट तभी है जब निफ्टी यहाँ पे, ओके, जब यहाँ पे निफ्टी जाए ऊपर, साइडवेज हो, ये भी जाए ऊपर फिर साइडवेज हो, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा दोनों सेम टाइम, तो मुझे यहाँ पे ही लॉन्ग करना है, अदरवाइज मुझे लॉन्ग करना ही नहीं है, ओके। देन साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट, देन साइडवेज टू अपसाइड मूवमेंट और साइडवेज टू फॉल। देन अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना, फिर यहाँ से मार्केट go sideways or go sideways like that can be happen. Hopefully you are clear with this point. Second thing, पकड़ लो कि मार्केट जैसे कि यहाँ पे हुआ, पकड़ लो कि ऊपर ही खुल गया, बहुत 300 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, ये भी पूरा ऊपर खुल गया, तो अगर यहाँ से अगर मिल रहा है रेजिस्टेंस, ओके, और ये भी फॉल कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे फॉल करेगा इसको गैप फिलअप करने के लिए। ये है दूसरी बात, अगर मार्केट खुलने के बाद अगर यहाँ पे फॉल करना चालू किया तो। डाउन साइड के लिए अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर बड़ा कैंडल कुछ बने और उसका फॉलो अप कैंडल आए, ओके, एक बड़ा कैंडल बने, लाइक पकड़ लो कि ऐसा एक बड़ा कैंडल बना, फिर उसका एक फॉलो अप कैंडल आया, ओके, तब जाके जब मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, ओके, यहाँ पे अगेन 21 55 ये में से यहाँ पे आ रहे होंगे, जब वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे होगा रिजेक्ट, ओके, यहाँ पे भी वहाँ पे होगा, जब अगेन बाउंस करेगा और यहाँ पे हुआ रिजेक्ट होने के बाद अगर मार्केट में यहाँ पे अगर ये डे लो टूटा या फिर यहाँ पे कुछ कैंडल्स बने या फिर यहाँ पे कुछ सेटअप बने कि हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है, तो ही जाके मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे प्ले करूँगा अप टू 48,200 के आसपास। यहाँ के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए अगेन प्ले करूँगा। हियर इट इज़ लाइक 400 400, ओके, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, अगर आप ऑप्शन के पास आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखो 800 से पहले
लाइक अभी मार्केट यहाँ पे कितने में है, इन 600 400 में, 500 में है। ओके, तो ऊपर 300 तक तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, नीचे अगेन आपको 400 में अगेन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो नीचे मार्केट अभी 500 में है, नीचे आपका 400 रेंज है और ऊपर आपका है 800 रेंज। ठीक है, 800 में लोगों ने यहाँ पे सी बेच के यहाँ पे बैठे हुए हैं और नीचे 400 में यहाँ पे बैठ के बैठे हुए हैं। तो अगर 500 से अगर मार्केट नीचे आया तो 400 से एक तो बाउंस आएगा। अब ये बाउंस, ओके पकड़ लो कि ये यहाँ पे 500 है और ये यहाँ पे 400 है। अगर यहाँ से बाउंस आया और एक तो बाउंस एकदम वी शेप में आएगा, या फिर बाउंस आके मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके फिर अगर इस हाई को अगर ब्रेक किया तो मानोगे कि हाँ यहाँ पे नीचे के साइड यहाँ पे बायर्स हैं, पी सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रांग है एंड मार्केट विल गो अप, मीन्स 800 मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा। नहीं, अगर मार्केट 400 के पास आया, लाइक जब भी यहाँ पे आएगा, ये लोग जो यहाँ पे पी सेलिंग कर रहे थे ना, ये लोग इतनी जल्दी ये लोग नहीं निकलेंगे। ओके, दे वेट, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट एक स्ट्रेट में नहीं गिरेगा, मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो बाउंस भी करेगा। ये बाउंस अगर स्ट्रांग हुआ तो वो लोग यहाँ पे अगेन ऐड करेंगे, अगर ये बाउंस अगर वीक हुआ तो वो लोग निकलना शुरू करेंगे। ओके, पकड़ लो कि यहाँ पे बाउंस होने के बाद मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पे स्लोली यहाँ पे फॉल ही कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो जाके धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे। जब वो एग्जिट करेंगे वी कैन सी ए अगेन ए डाउनफॉल। ओके, नहीं अगर यहाँ पे मार्केट फॉल करने के बाद पकड़ लो ये 21 ये में ऐसा कुछ आ रहा है, ओके रिजेक्ट यहाँ पे हुआ बट फॉल नहीं कर रहा है, और इसका मतलब कि यहाँ पे पी सेलर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे एक्चुअली एक फ्रेश बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब ये टूटेगा और 55 के पास जाएगा, ओके देन जस्ट एक स्मॉल पुल बैक, उसके बाद अगर ये टूट गया तो फॉर द दिस वीक हम लोग आप सोचते हैं कि मार्केट आराम से 800 तक यहाँ पे आ सकता है, वेयर द सी सेलर्स आर। तब तक यहाँ पे सी सेलर्स का यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे जो सेल किया हुआ है उनका पूरा ही पैसा यहाँ पे निकल जाएगा एंड दे विल एग्जिट। जब वो एग्जिट करेंगे तो वी कैन सी अनदर मूवमेंट अपसाइड फॉर द शॉर्ट कवरिंग। ओके, सो दिस इज द आइडिया कि अगर नीचे खुला और फॉलोअप कैंडल बना तो बाउंस हुआ तो रीटेस्ट के बाद नीचे का साइड यहाँ पे देखना है, सेम थिंग। ओके, ऊपर अगर यहाँ पे खुला तो बाय तो नहीं करूंगा, यहाँ आसपास अगर साइडवेज हुआ तो ब्रेकआउट में बाय, फिर ऊपर लेवल में यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रा ट्रेड लाइक 640 650 यहाँ पे आसपास अगेन कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। ओके, एक डाउन साइड का मूवमेंट, फिर से अगर ये बाउंस करके ऊपर गया तो अगर ब्रेकआउट हुआ तो ही लेना है ब्रेकआउट में, अदरवाइज आई विल रिमेन साइलेंट इन द मार्केट। ओके, क्योंकि देखो 11 को आपका हॉलीडे है, अगर एक दिन अगर छुट्टी यहाँ पे होता है तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। ओके, इन द ऑप्शन बाइंग थिंग। ओके, सो ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए तो वो लोग चाहेंगे कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे घूम रहे, लाइक मूवमेंट हो बट अगेन वो मूवमेंट नलिफाइड होके मार्केट नीचे ही यहाँ पे आके अगेन क्लोज हो जाए, अगेन एक मूवमेंट हो बट वही मूवमेंट अगेन नलिफाइड होके मार्केट नीचे आके यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाए, या फिर मूवमेंट हो फिर एक मूवमेंट होके मार्केट ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाए। तो वो लोग ये चाहेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे रुक जाए। दिस इज माई थिंग कि अपसाइड के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। दैट्स इट। इस वीक में मार्केट में इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि 14th को आई थिंक कि आपका TCS का रिजल्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, मतलब ये वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक 3rd वीक को मेरा यहाँ पे रिजल्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो बिफोर रिजल्ट डे मार्केट में भी जो भी यहाँ पे डाउन में है वो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, फिर अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो वो लोग बाउंस कर सकते हैं, या फिर जो भी हाई में है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अगर रिजल्ट बुरा हुआ तो वो लोग यहाँ पे फॉल करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो ये वीक नॉर्मली जो बड़े बड़े टीम होते हैं वो अपना पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आप देखोगे समवेयर लाइक इन्फी अगर आप देखोगे एंड आप जाओगे 1 डे चार्ट में, ओके तो इन्फी इज लाइक कंटिन्यूसली फॉलिंग, राइट, कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हुआ है और यहाँ पे इस रेंज से मार्केट गिर ही नहीं रहा है, और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी बना रहा है एक बुलिश डाइवर्जेंस, राइट, यहाँ पे बना रहा है मार्केट बुलिश डाइवर्जेंस। तो पकड़ लो कि TCS का रिजल्ट अगर यहाँ पे अच्छा हुआ, लाइक पकड़ लो कि ये यहाँ पे और 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, इसी हाई और लो के बीच में यहाँ पे साइडवेज हो गया एक और 2-3 दिन, उसके बाद अगर पकड़ लो कि TCS अगर यहाँ पे अच्छा आया, ओके तो ये यहाँ से अगेन बाउंस करके ये जो गैप है यहाँ पे या फिर ये जो हाई है यहाँ तक भी इसको लेके आ सकते हैं।
राइट, क्योंकि यहाँ पे एक बन रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, तो इट मे बी पॉसिबल। और जो ऑलरेडी ऊपर है, लाइक पकड़ लो कि जैसे कि यहाँ पे हो गया, यू नो, आई थिंक परसिस्टेंस, देखो ये ऊपर ही यहाँ पे, ऊपर ही यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इस लो को, जो इन्होंने जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था, इस लो के बाद ये यहाँ पे टूट नहीं रहे हैं, तो ये भी एक एक यहाँ पे रेंज में है। तो पकड़ लो कि अगर इसका रिजल्ट अगर यहाँ पे कुछ बुरा आया, राइट, तो इसको यहाँ पे पनिश करने के लिए मार्केट को इसको यहाँ पे फॉल भी करा सकते हैं अप टू दिस लो टू गेट द गैप फिलअप करने के लिए इसको यहाँ तक भी फॉल करवा सकते हैं। तो ये वीक ये लोग अपना पोजीशन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक जब रिजल्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ये लोग अपना काम करेंगे। तो मुझे एक तो परसिस्टेंस में और एक इन्फी में यहाँ पे दिलचस्पी है, दूसरा एक बजाज फाइनेंस में है, बट उसका अभी तक जो कैंडल्स अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग या फिर वो जो कंफर्मेशन नहीं बना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इन्फी एंड परसिस्टेंस, इन्फी फॉर द मूव एंड परसिस्टेंस फॉर द डाउन, मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। नहीं, अगर मैं यहाँ पे अपना जो पॉइंट है वो यहाँ पे चेंज कर दूंगा, अगर ये हाई का जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है इसका हाई के ऊपर अगर मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया वन डे चार्ट में, आई कैन सी ऑल्सो कि हाँ इन्फी के साथ साथ ये भी एक ऑल टाइम हाई के साथ एक मूवमेंट कर सकता है, राइट। तो दिस इज इट, और बाकी फोर्सफुली ये है वो है उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। ओके, अगेन मार्केट में अभी तक अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में देखूँ, मार्केट में अभी तक जब भी यहाँ पे ऑल टाइम के पास यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना, ऑल टाइम के पास आए, फिर मार्केट यहाँ पे जो लास्ट रेड कैंडल है या फिर लास्ट ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मार्केट इस जोन के अंदर अगर मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, देन जब भी ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा एक बड़े कैंडल पे, तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देन द स्काई विल बी द लिमिट, मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करके अगेन मूवमेंट कर सकता है, वो हम मान सकते हैं। यहाँ पे 3-4 बार मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे फेल किया है, अभी भी एक बार बना रहा है, तो लेट वेट फॉर द मोमेंट कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो लेट्स वेट फॉर द कैंडल क्लोज ऑफ द मंडे। ओके, जब मंडे का यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा उसके बाद हम लोग एक पॉइंट में आ सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे क्या है, निफ्टी ऑल टाइम हाई में है, ओके, बैंक निफ्टी अगेन हाई में है, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप यहाँ पे अपने हाई के पास नहीं पहुँचे हैं। ओके, तो अगर पकड़ लो कि वो अगर यहाँ पे साइडवेज हो गए या फिर वो अगर यहाँ पे रिवर्स हो गए, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया तो उसका फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है अगेन। तो लेट वेट फॉर द मंडे को यहाँ पे जो भी होगा वो हमको एक पता लग जाएगा। आई थिंक April 8th, ओके, April 7th 8th मंडे को, आई थिंक, ओके, April 8th मंडे ही है तो मंडे को एक एस्ट्रो डेट है, ओके, तो सोलर इक्लिप्स बोलते हैं उसको, तो एक एस्ट्रो डेट है, तो वहाँ पे एक बार देखना 8th और 9th, ओके, ये 2 डेट, इन दोनों डेट के अंदर कुछ होना चाहिए मार्केट में, तो दिस इज़ द एस्ट्रो डेट। तो थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे माइंड रखना। दैट्स इट, आई थिंक। ओके, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आई एम थिंकिंग, वो आप अगेन आपका जो यहाँ पे एनालिसिस है उसमें यहाँ पे आप लोग इसको मैच करना, अगर मैच होता है तो डू विद द थिंग, नहीं होता है तो देन स्किप इट, राइट। दैट्स इट, एंड यही था, एंड थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम। एंड दूसरी बात, अगर आपको देखो, दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल, लाइक ये जो मूवमेंट है ना यहाँ पे, दिस इज लाइक टेक्निकली मेरा डल बुलिश मार्केट इसको बोलते हैं, डल बुलिश मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि डिप आते हैं और डिप में ही बाउंस होता है, डिप आते हैं डिप में ही बाउंस होता है। एक टाइम आएगा मार्केट डिप आएगा, बाउंस होगा, बट वो बाउंस सस्टेन नहीं करेगा और मार्केट कंटिन्यूसली ही फॉल कर जाएगा, ओके, एंड सब लोग यहाँ पे अगेन हो जाएंगे बेयरिश, अगेन मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होगा, देन डिप में बाय होगा, अगेन अपसाइड, डिप में बाय होगा, अगेन अपसाइड, अगेन एक दिन आएगा कंटिन्यूसली मार्केट फॉल करता रहेगा लाइक ए वाटरफॉल, अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर डे हाई के पास। दिस इज वन ऑफ द डल बुलिश मार्केट। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को अगर आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा अलर्ट हो गए, अगर आप यहाँ पे नहीं खेलोगे मार्केट में, तो दिस इज़ वेरी हाई चांस कि आप अपना कैपिटल यहाँ पे लूज कर दोगे,
ओके, दिस मार्केट इज वेरी डेंजरस फॉर बोथ ऑप्शन सेलर्स एंड ऑप्शन बायर्स, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, मार्केट यहाँ पे साइडेस होगा, देन सडनली दो कैंडल बनेंगे, उनका माइनस यहाँ पे सडनली उनका यहाँ पे पोजीशन माइनस में आ जाएगा. तो दिस मार्केट इज क्वाइट रॉन्ग फॉर द बोथ ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स. ओके, दूसरी बात यह है कि इंडिया विक्स अभी 11.33 में है, तो पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल गया और ऊपर रुक गया और इंडिया विक्स यहाँ पे 10.5 में आ गया. ओके, तो मतलब कि यहाँ से तो फॉल करना तो यहाँ पे कंपलसरी ही हो गया. ओके, कि ये ब्रेकआउट फेल ही हो गया पूरा. ओके, दिस इज कंपलसरी बिकॉज इंडिया विक्स को यहाँ पे मूवमेंट करना ही करना है. अब वो मूवमेंट कहाँ पे करेगा? जब मार्केट में पैनिक आएगा, तो फॉल इज लाइक कंपलसरी. तो इसके ऊपर भी एक बार हम लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया विक्स के ऊपर. होपफुली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, आप लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे. ओके, जो भी मैंने आज बताया उसको नोट्स में लिख लीजिए. दूसरी बात, जो आरबीआई मीटिंग का जो हमने यहाँ पे क्लास किया था और उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, उसको भी नोट्स में लिख लेना. राइट, कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ और यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ. तो इट विल हेल्प यू जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आरबीआई मीटिंग होगा, तो आपको एक आइडिया वहाँ पे मिल जाएगा. राइट, दैट्स इट. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.